स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैं ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कल यहां पर जो चीजें सामने आई हैं, जो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। जी हां, कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती है, दर्द होता है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। ये अगर आप देखोगे, खुद रेलवे मिनिस्टर ने कहा है क्रिमिनल्स आइडेंटिफाइड, सैबोटाज एंगल बीइंग प्रोब्ड। तो क्या यहां पर क्वेश्चन यह है सबसे बड़ा कि क्या ये जो हादसा है वो जानबूझकर कोई साजिश के तहत किया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग फेलियर, ये सारी चीजें कैसे हुई हैं, क्या हुआ है पूरा मामला और क्या चीजें सामने आई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2024 के लिए जो भी बैचेस हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी IQ ऐप या फिर वेबसाइट पर जाकर। कमेंट में भी इसका लिंक है और वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आपको वहां पर सबसे कम दाम पर ये कोर्सेज मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहां पर क्या चीजें के बारे में जिक्र किया जा रहा है। देखिए इस समय क्या है ना, एक तो एलिगेशंस, ब्लेम गेम, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। आप देख ही रहोगे कि जो अपोजिशन पार्टी है और जो सरकार है, दोनों में आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है बयान दिए जा रहे हैं। पहले के जो हादसे हुए थे उसका जिक्र हो रहा है। उन सारे चीजों के बीच में जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने संडे को, कल यहां पर यह बोला, द रूट कॉज ऑफ द क्रैश, मतलब कि जो सबसे मेन कारण है, जो रूट कॉज है इस पूरे दुर्घटना का और जो क्रिमिनल्स हैं इसके पीछे, वी हैव आइडेंटिफाइड देम। ऐसा बयान आया है रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। इंडियन रेलवेज मीनवाइल यहां पर उन्होंने ये भी बोला है कि जो ड्राइवर है उसका कोई यहां पर गलती दिख नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पर हर एक चीज की जांच की जाती है, जिसके अंदर सिस्टम मेल फंक्शन हो गया और जो ड्राइवर की गलती है उसमें यहां पर चीजों को आउट कर दिया गया है, उसमें शायद कोई गड़बड़ी दिख नहीं रही है। तो क्वेश्चन यह है कि आखिरकार रेलवे मिनिस्टर ने क्या बोला। देखो कल जो है अश्विनी वैष्णव, आपको पता ही होगा, वहां पर जो साइट है वहां पर कैंप करके वहां पर लगातार वो लगे हुए हैं। रेलवे मिनिस्टर लगातार वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली यहां पर उन्होंने ये कहा है कि द रूट कॉज has been identified and the people who have done it, देखिएगा उनका बयान ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा है and the people who have done it have also been identified। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट है उसको जल्द ही पब्लिक के सामने किया जाएगा। किस कारण से यह हादसा किया गया उसकी भी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी, ऐसा उनका बयान है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, जो उनका बयान है, जो अगर उनका वाक्य अगर आप सुनोगे तो अभी क्या हम कह सकते हैं, क्या आज के डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्या यह हम कह सकते हैं कि सैबोटाज है, मतलब कि क्या ये जानबूझकर कोई साजिश है जिसके तहत ये कराने की कोशिश की गई है। देखो अभी तक मैं नहीं कह सकता, यहां पर रेलवे मिनिस्टर ने यही कहा है कि जो CRS की रिपोर्ट है, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट है, प्लीज उसको आने दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं चाहूं तो काफी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन यह मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा जब तक CRS की रिपोर्ट नहीं आ जाती। ठीक है, उनका द मिनिस्टर ने यहां पर, मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या यहां पर कोई एंटी सोशल एलिमेंट शामिल था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इसको लेकर बयान नहीं दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बयान से दिख रहा था कि जल्दी ये रिपोर्ट सामने आने वाली है और बहुत सारी चीजें के बारे में खुलासा किया जाएगा। देखो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यहां पर साजिश क्यों बोला जा रहा है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इसके पीछे की जो पूरे बैकग्राउंड है, आई एम श्योर कि अभी तक आपको पता हो गया होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं ताकि जो पूरा मामला है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो हम सबको पता है कि यहां पर 3 दिन पहले क्या हुआ था कि हावड़ा से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो निकली थी, वो जा रही थी चेन्नई की तरफ, और दूसरी तरफ यहां पर जो बेंगलुरु से जो बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो जा रही थी हावड़ा की तरफ। ठीक है, तो यहां पर बीच में आता है उड़ीसा, और उड़ीसा में यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बेसिकली ये पूरा इंसिडेंट हुआ। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो बहानागा बाजार स्टेशन है वहां पर ये हादसा हुआ है। और इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, बेसिकली अगर आप देखोगे हावड़ा की तरफ है, इस साइड हावड़ा है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में चेन्नई है। तो बेसिकली कोरोमंडल एक्सप्रेस सबसे पहले आ रही थी इधर से, ठीक है, शाम को 6:30 बजे के आसपास। फिर 7 बजे के आसपास क्या होता है, ये जो बहानागा
स्टेशन है, बाजार स्टेशन है, वहां पर क्या होता है कि ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको सिंपली मेन लाइन से, ये अगर आप देख रहे हो ना, ये दो मेन लाइन है, ये वाला और ये वाला, ये दो मेन लाइन है, और ऊपर वाले यहां पर क्या है कि ये आपका है लूप लाइन, और नीचे जो आप देख रहे हो ये लूप लाइन है। लूप लाइन क्या होता है, किसी भी स्टेशन के पास जो है इस तरह से कट करके एक और लाइन बना दिया जाता है ताकि जो गाड़ियां वगैरह हैं, मालगाड़ी, कोई भी गाड़ी, उसको वहां पर खड़ा किया जा सके। लेकिन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा की तरफ से आ रहा था, जिसको चेन्नई जाना था, ये अगर आप देख सकते हो यहां पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको सीधे निकलना था, ये वाले लाइन पर निकलना था। लेकिन हमको जैसा कि पता है कि ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसने पता नहीं कैसे जो है ये लूप लाइन ले लिया और यहां पर एंटर कर गई, और लूप लाइन लेने के बाद ये जो गुड्स ट्रेन यहां पर पहले से खड़ी थी, मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, वहां पर जाकर ये भिड़ गई और बहुत स्पीड में था, 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में था ये। और भिड़ने की वजह से क्या हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो कई बोगी है वो मेन लाइन पर आकर गिर गया, और मेन लाइन पर आने की गिरने की वजह से क्या होता है कि उधर से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है वो आ रही थी, वो भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के बोगीज में जा भिड़ी, और इस तरह से तीन ट्रेनों का दुर्घटना हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है जिसको सीधे जाना था यहां पर मेन लाइन पर, क्योंकि उसको स्टेशन पर रुकना नहीं था, उसको सिंपली सीधे जाना था, तो आखिरकार ये कोरोमंडल एक्सप्रेस ये वाले लाइन पर कैसे आई, लूप लाइन पर कैसे आई, यही सबसे बड़ा रहस्य है एक्चुअली, और इसी के बारे में मेनली पता लगाना है। देखो अब क्या होता है ना, कई लोग ये सोच रहे थे कि क्या ड्राइवर ने इधर मोड़ लिया। देखो क्या होता है कि आज के डेट में जो सिग्नल्स हैं उसके हिसाब से जो ड्राइवर्स हैं वो काम करते हैं, और स्पेशली रात वगैरह में आप देखोगे तो वो ड्राइवर ऐसा नहीं है कि वो देखकर सामने क्या देख रहे हैं उसके हिसाब से काम करेंगे, वो अलर्ट रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सारी चीजें सिग्नल के तौर पर काम की जाती हैं। अगर उनको रेड लाइट दिखता है, जो सिग्नल है, अगर वहां पर रेड लाइट दिखता है तो वो ट्रेन को रोक देते हैं, ठीक है, ग्रीन लाइट दिखता है तो वो सीधे चले जाते हैं, राइट। तो रेलवेज ने यहां पर जो पॉसिबिलिटी है सिग्नलिंग एरर की, उसके बारे में जांच करना स्टार्ट किया सैटरडे को, मतलब कि आखिरकार जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो इस वाले लूप लाइन में कैसे आई, ये जो सिग्नलिंग एरर हुआ है उसके बारे में पता कर रही थी। और बेसिकली यहां पर जो इंस्पेक्शन किया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी ज्वाइंट इंस्पेक्शन बाय सुपरवाइजर, ये जो किया गया है, उन्होंने ये बेसिकली बोला कि मेन लाइन पर ग्रीन लाइट पहले दिया गया था। जी हां, यहां पर बेसिकली उनका ऐसा कहना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे जाना था मेन लाइन पर, तो ये मेन लाइन का हरा जो ग्रीन लाइट होता है वो ऑलरेडी उनको दिया गया था, लेकिन अचानक से वो जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ हो गई, और बेसिकली ये जो ट्रेन है वो आपका लूप लाइन पर आ गई थी। ऐसा यहां पर इंस्पेक्शन जो सुपरवाइजर के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया है, अभी के लिए बताया गया है। तो अश्विनी वैष्णव ने बेसिकली यही कहा है कि किसी ने जानबूझकर जो पॉइंट है, जो सिग्नलिंग है, उसमें कुछ बदलाव किया है। ये जो सिग्नलिंग है यहां पर, जिसकी वजह से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में आ गई, उसमें कहीं ना कहीं यहां पर कुछ गड़बड़ी की गई है जानबूझकर, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया, ये पूरा दुर्घटना जो है सामने आया। उनका ये कहना था कि whoever has done it, it has done such a change to point machine, the configuration of the track, जिससे सारा फंक्शन करता है। बट आई विल से एवरीथिंग आफ्टर CRS रिपोर्ट। वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं सबको CRS रिपोर्ट के बाद कहूंगा। देखो ये सारी चीज में एक मामला सामने आ रहा है, एक सिस्टम सामने आ रहा है जिसकी चर्चा हो रही है, इसको कहा जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। देखो इंटरलॉकिंग सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये होता क्या है। बेसिकली एक प्रकार का सेफ्टी मैकेनिज्म है रेलवे के अंदर, जिसकी वजह से जो ट्रेन की मूवमेंट है वो सही तरीके से ऑपरेट हो सके, एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट हो सके स्टेशंस पर, जंक्शंस पर और सिग्नलिंग पॉइंट पर। इसकी वजह से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम काफी काम आता है। अब इंटरलॉकिंग सिस्टम में देखो होता क्या क्या है, यहां पर जो सिग्नल्स हैं जितने भी रेलवे के वो इंटीग्रेट होते हैं। जो पॉइंट्स होता है, जो स्विचेस होता है, जो ट्रैक सर्किट होता है, मैं आपको बताता हूं पॉइंट क्या होता है। पॉइंट वो एरिया होता है, जैसे कि मान लो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, उसको मेन लाइन पर जाना था, लेकिन मेन लाइन से यहां पर उसने क्या किया, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी को पॉइंट कहते हैं रेलवे के अंदर। तो ये जो एरिया है इसको पॉइंट कहते हैं। यहां से ये चेंज कर लिया। तो क्या है कि रेलवे के अंदर आज के डेट में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। जो सिग्नलिंग सिस्टम है, पॉइंट हो गया, स्विचेस हो गया, ट्रैक सर्किट हो गए, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं। और जो ट्रेन की मूवमेंट है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मदद से की जाती है। और ये जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है कि आगे जब सिग्नल क्लियर हो तभी उसको ग्रीन लाइट दी जाए। मान लो अगर इस पूरे सिस्टम में अगर यहां पर कोई गाड़ी खड़ी है मेन लाइन पर, तो ऑटोमेटिकली यहां पर रेड लाइट जल जाएगा, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस आगे नहीं जाती।
तो इस तरह से आज के डेट में जो पूरा सिस्टम है वो वर्क करता है। अब क्या है ना कि जो बाहानागा जो बाजार स्टेशन पर ये जो पूरा हादसा हुआ है उड़ीसा के अंदर, वहां पर भी इंटरलॉकिंग सिस्टम हुआ था, इंटरलॉकिंग सिस्टम अवेलेबल था। तो क्वेश्चन यही बार बार आ रहा है कि जब इंटरलॉकिंग सिस्टम अवेलेबल था वहां पर, फिर भी ये कैसे हो गया? क्योंकि यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है इसको बोला जाता है फेल सेफ सिस्टम। फेल सेफ सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये सिस्टम फेल भी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जितने भी सिग्नल्स है वहां पर रेड लाइट जल जाती है। रेड लाइट से क्या होता है कि ड्राइवर जो है उस ट्रेन को रोक देता है पहले ही, ठीक है। तो जब ये पूरा सिस्टम फेल सेफ है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, यहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं से दिख नहीं रहा है कि ना तो ड्राइवर की गलती है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ है कि यहां पर पहले ग्रीन लाइट दिया जा रहा था कि वो मेन लाइन पर जाना था, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो पॉइंट है वो डायरेक्शन चेंज कर दिया और जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर जाने की बजाय वो आ गई लूप लाइन में। और लूप लाइन में आने की वजह से यहां पर क्योंकि गुड्स ट्रेन खड़ी हुई थी और इसी की वजह से यहां पर जो है उसकी टक्कर हो गई और उसके बाद पूरा हादसा हमें देखने को मिला। और यहां पर इनफैक्ट जो सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स हैं, पीटीआई के अंदर खबर भी दिखाया गया था, उसमें बोला गया कि जो एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये गड़बड़ हो ही नहीं सकता। यहां पर जानबूझकर कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश की गई है, इंटेंशनली करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो अब खबर आई है ना कि जिस तरीके से पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ किया गया है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा देखने को मिला है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था, 3 महीने पहले भी उसी जगह पर उड़ीसा के जो पूरा एरिया है वहां पर अगर आप देखोगे तो 3 महीने पहले भी यहां पर कुछ सीरियस फ्लॉज सामने आए थे। एक्चुअली इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया गया है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के जो ऑफिशियल है उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें हाईलाइट किया था कि कुछ फ्लॉज सामने आ रहे हैं पूरे सिग्नलिंग, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेस ट्रेन है 3 महीने पहले मतलब फरवरी में कुछ ऐसा सिस्टम फेलियर हुआ था। ऑल्दो एक्सीडेंट नहीं हुआ था लेकिन सिस्टम फेलियर हुआ था। आई थिंक वो सप्तक्रांति जो ट्रेन आपने सुना होगा उसके साथ कुछ सिग्नलिंग फेलियर हुआ था 3 महीने पहले। और ऑफिशियल ने यहां पर एक लेटर भी लिखा था इसी को लेकर कि कुछ सीरियस फ्लॉ सिस्टम में सामने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब यह भी बोला जा रहा है कि जब उस समय यह लेटर लिखा गया था तो इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच क्यों नहीं की, आखिर उसको इग्नोर क्यों किया गया, यह भी क्वेश्चन सामने आ रहा है। फिर कुछ लोग यहां पर यह भी पूछ रहे थे कि सर आखिर यह बताइए कि अगर यह ट्रेन आ रही थी यहां पर तो क्या ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता था, क्या ड्राइवर उसको रोक नहीं सकता था? देखो क्या है कि ट्रेन जो है बहुत ज्यादा हाई स्पीड में थी, आपको बताया ना 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड में थी। तो इस तरह के ट्रेन को रोकने में मतलब लगभग आप समझिए 2 किलोमीटर लग जाते हैं। और ये जो लूप लाइन होता है ना, ये लूप लाइन कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 750 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता ये लूप लाइन। तो ये इसकी वजह से इसको रोकना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल था कि इतने तेज स्पीड में और अचानक से ट्रेन लूप लाइन में आ जाए और गुड्स ट्रेन से भिड़ जाए, ठीक है। तो यहां पर अब जो इसकी पूरी ये जो मैंने आपको बताया इसके बारे में, इसी को लेकर पूरी आशंका हो रही है और इसी का जो पूरा रिपोर्ट है अब सामने आना है, देखना है कि क्या ये जानबूझकर हुआ है, क्या इसमें सबोटाज का पूरा एंगल सामने आता है। लेकिन जो अभी के लिए कुछ था वो मैंने आपको बताया और इसी की वजह से आप देखोगे शायद पहले कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा कि इस तरह के एक्सीडेंट में कभी सीबीआई प्रोब हो। लेकिन इसी की वजह से अब यहां पर रेलवे बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि सीबीआई की जांच होगी। तो रिकमेंड किया, आप देखना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनली एक्सेप्ट करती है तो इसकी सीबीआई जांच भी यहां पर कराई जाएगी। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। देखिए जाने से पहले, ये तो पूरा वीडियो हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं कि ये जो पूरा रेलवे हादसा हुआ ना, यहां पर कुछ कम्युनल ट्वीट्स वगैरह भी किए जा रहे थे। मैं जस्ट आपको मेंशन करना चाहता हूं, जैसे आप ये देख सकते हो ये जो पूरा हादसा हुआ है यहां पर, इसी के नजदीक में यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ट्विटर वगैरह पर कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ मस्जिद है, मॉस्क है, तो एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का ये टेंपल है और कुछ लोग ट्विटर पर कह रहे थे ये इस्कॉन टेंपल है, कुछ लोगों ने पिक्चर वगैरह भी लगाई। खैर जो भी कुछ होगा मुझे नहीं पता, मैं वहां पर नहीं हूं, लेकिन उड़ीसा पुलिस ने इसको लेकर पूरा स्टेटमेंट जारी किया और उड़ीसा पुलिस ने कहा है कि इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट सम सोशल मीडिया हैंडल्स आर मिस्चीवियसली गिविंग कम्युनल कलर टू द ट्रैजिक ट्रेन एक्सीडेंट, दिस इज हाईली अनफॉर्चुनेट। और यहां पर पुलिस ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा हम उसके ऊपर यहां पर एक्शन लेंगे। तो प्लीज इन सब के बहकावे में मत आइए। एक बहुत ही ज्यादा दुखद ये घटना थी और इसके बारे में एक्चुअल क्या हुआ है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक सभी के लिए क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है?
और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद समझ में आया होगा, एंड होप टू सी यू गाइस सून। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।